आप लोग? आपको खिलौने वाला कविता बहुत पसंद आई ना? बड़ी मजेदार कविता है। मुझे पता है आज आप मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको खिलौना वाला कविता के अभ्यास कराऊंगी। और आज मैं आपको उसका अभ्यास, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो समझाऊंगी, उसका व्याकरण समझाऊंगी और फिर आपको उसे अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल इजी मैथ्स विद राजेश्वरी। बच्चों, कल हमने कविता पढ़ी थी खिलौने वाला। आज हम उसके सुनिए बोलिए के प्रश्न उत्तर, पढ़िए के सारे प्रश्न उत्तर वो आज हम देखेंगे और आज हम इसका सारा अभ्यास पढ़ेंगे। तो पहला है सुनिए बोलिए। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यह कविता आपको कैसी लगी और क्यों, बताइए। क्या आपको यह कविता पसंद आई? क्यों पसंद आई आपको ये कविता? हाँ, क्योंकि ये आपसे ही संबंधित है। जिस तरह से सारे बच्चों को खिलौने खेलना पसंद है, उस तरह से आपको भी तो सारे खिलौने खेलना पसंद होगा ना। आपको भी तो आपके मम्मी पापा अच्छे अच्छे खिलौने दिलाते होंगे और आपके घर के पास भी फेरी वाले आते होंगे। आप भी उनसे खिलौने लेकर खेलते होंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना। यही कारण है ना कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। यह कविता किससे संबंधित है? आपके पास भी कई खिलौने होंगे, उन खिलौनों से आप कैसे खेलते हैं? दूसरा प्रश्न है, यह कविता किससे संबंधित है? इस कविता में किन चीज़ों के बारे में बताया गया है? इस कविता में खिलौनों के बारे में बताया गया है। आपके पास भी कई तरह के खिलौने होंगे, आप उनसे खेलते होंगे। आप किस तरह से खेलते हैं उन खिलौनों से, ये आपको बताना है, अपनी कॉपी में लिखना है इसका जवाब। तीसरा प्रश्न है, कविता में लड़के की जगह तुम होते तो कौन सा खिलौना लेते और क्यों? इस कविता में एक लड़का है जो खिलौने लेने जा रहा है खिलौने वाले के पास अपनी माता जी के साथ। अगर उस लड़के की जगह तुम होते तो तुम कौन सा खिलौना लेते और क्यों वह खिलौना लेते? कोई बता सकता है? आपके मन में जो है, आप जो खिलौना लेना चाहते हो, आपको अपने विचार लिखने हैं, आपके खुद के मन की इच्छा लिखनी है उसमें। जैसे कि आप लिख सकते हो कि मैं गुड़िया लेती। अगर कोई लड़कियां हैं, उन्हें अधिकतर जो होता है गुड़ियाओं से खेलना बहुत पसंद होता है लड़कियों को। वो उन्हें सजाती हैं, संवारती हैं, उन्हें कपड़े पहनाती हैं और फिर इस तरह से वो इस कविता में भी कुछ खिलौने हैं, उनमें से कोई गुड़ियाएँ भी हैं। तो कुछ लड़कियों को गुड़ियाएँ लेना पसंद होगा, तो आप ये लिख सकते हो कि मुझे गुड़िया लेना पसंद है ना, और मैं उस गुड़ियाओं के साथ खेलती हूँ, उन्हें सजाती हूँ, संवारती हूँ। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कोई लड़के हैं तो लड़कों को अधिकतर जो है मोटर कार चलाना बड़ा पसंद होता है, तो आप लिख सकते हो कि मैं मोटर कार खरीदता क्योंकि मुझे मोटर कार चलाना बहुत पसंद है। इस तरह से आप इस कविता में जो खिलौने हैं उनके बारे में लिख सकते हैं। या फिर आपके मन में कोई खिलौना है जिससे आप खेलते हो और जो आपको खरीदना पसंद है, आप उस खिलौने के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इस सुनिए बोलिए के तीनों प्रश्नों के जवाब आपको अपनी कॉपी में अपने मन से लिखने हैं। जो आपके मन में इच्छा है उसके बारे में लिखने हैं, ठीक है। तो आइए अब आगे देखते हैं। वो है पढ़िए। पढ़िए में क्या प्रश्न दिए हुए हैं? पढ़िए में पहला प्रश्न है, सर सर, सुंदर सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग कविता में हुआ है। आप कविता ऐसे शब्दों को रेखांकित कीजिए और लिखिए। मतलब जैसे कि सर सर और सुंदर सुंदर, है ना, ऐसे दो बार आने वाले जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है? रेखांकित करना है। रेखांकित मतलब क्या होता है? शब्द के नीचे लाइन खींचनी है, मतलब उन्हें अंडरलाइन करना है और उन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, इस कविता में जो शब्द आए हैं, जैसे कि है यहाँ पर छोटे छोटे, ठीक है, हरा हरा तोता, देन यहाँ सुंदर सुंदर तो दिया हुआ ही है प्रश्न में, देन है छोटी छोटी, देन यहाँ है जोर जोर, देन यहाँ है मचल मचल, फिर है कभी कभी। ऐसे जो दो बार शब्द आए हैं, एक ही शब्द को दो बार यूज किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, ऐसे शब्दों को ढूंढकर कविता में से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। कभी खिलौने वाला भी माँ डैश। यहाँ पर
कविता की एक पंक्ति दी हुई है, आपको उसके आगे कौन सी पंक्ति आती है वो आपको लिखनी है। ओके, ये तो खाली आपको कविता में से देखकर ही लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए कि कविता में ये लाइन, ये पंक्ति कहाँ लिखी हुई है। कभी खिलौने वाला भी माँ, ये पंक्ति कहाँ लिखी हुई है कविता में, उसके आगे कौन सी पंक्ति है वो आपको लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिख के आई हूँ कि इस पंक्ति के बाद पंक्ति आती है, क्या साड़ी ले आता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वह कपड़े वाला डैश। अब ये दूसरी भी पंक्ति है, उसके बाद क्या आएगा, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। मतलब इस पंक्ति के बाद ये पंक्ति आती है, ये आपको कविता में से देखकर लिखना है। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटिए और उन्हें लिखिए। तो पहला प्रश्न है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। तो कविता में इस बात को समझाने के लिए कौन सी लाइन लिखी हुई है वो आपको लिखना है। जैसे कि आपने यहाँ सीखा कि खिलौने वाला कभी साड़ी नहीं बेचता, तो ये कौन सी पंक्ति में बताया गया है उस पंक्ति को लिखना है यहाँ पर। तो इस पंक्ति में बताया गया है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। ये जो कविता की पंक्ति है इसका मतलब क्या है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। तो ये बात किस पंक्ति में समझाई गई है, कविता की उस पंक्ति को आपको लिखना है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। किस पंक्ति में आपको पता चलता है कि वह बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। कविता में जो पंक्ति दी है, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। तो ये जो पंक्तियां हैं कविता की, इससे हमें पता चलता है कि खिलौने वाला जो है बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। अब ये कौन बताएगा इसका उत्तर, कौन है अच्छा बच्चा जो इसका उत्तर बताएगा। मुझे कौन सा खिलौना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। अगर आप कोई खिलौना लेते हो तो आप पूछते हो ना अपनी मम्मी पापा से कि आप भी कुछ हमें सलाह दीजिए कि हम कौन सा खिलौना लें। हाँ, तो इस कविता में कौन सी पंक्ति से आपको ये पता चलता है कि वो अपनी माँ से भी यह पूछ रहा है कि तुम अपने मन का विचार बताओ, तुम मुझे सलाह दो कि मैं कौन सा खिलौना लूं। तो वो पंक्ति है, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ओके, इस पंक्ति के द्वारा हमें पता चलता है कि वो अपनी माँ से पूछता है कि मैं कौन सा खिलौना लूं, अपनी माँ की सलाह लेता है। ठीक है, समझ में आ गया ना ये। अब चलते हैं चौथी क्वेश्चन की तरफ। कविता पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें कविता पढ़नी है दोबारा और हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, बालक तोता बिल्ली मोटर जैसे खिलौने क्यों नहीं खरीदना चाहता था। बताइए, वह ये सब खिलौने क्यों नहीं खरीदना चाहता था। क्योंकि ये सब खिलौने दूसरे बच्चों ने भी लिए हैं। कल मैंने आपसे कहा था ना कि जो दूसरे बच्चे खिलौने लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा खिलौना उनसे थोड़ा अलग हो। ठीक है, तो हमें और मज़ा आता है कि हम एक जैसे खिलौने होते हैं तो आप लोगों को मज़ा नहीं आता है, लेकिन आपका खिलौना इन सब खिलौनों में से खास होता है, थोड़ा अलग होता है। तो इस तरह से वो लड़का भी जो है ये सब खिलौने इसलिए नहीं लेना चाहता था क्योंकि दूसरे बच्चों के पास भी ये खिलौने थे। वो चाहता था कि उसका खिलौना कुछ अलग हो, ओके, ताकि उसे और मज़ा आए खेलने में। अब दूसरा प्रश्न देखिए, खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने हैं खिलौने वाले के पास। आपने चित्र में देखे थे। चलिए हम फिर से दोबारा वो चित्र देखते हैं और पता करते हैं कि उसके पास कौन कौन से खिलौने हैं। बताइए, कौन बताएगा। हाँ, यस, गुब्बारा है, और यहाँ पर मोटर गाड़ी है और गुड़िया है ना, ट्रेन है, धनुष बाण है, ये सब चीज़ें हैं उसके पास। एक छोटा नकली सांप है। इस तरह से ये सारे खिलौने उस खिलौने वाले के पास हैं। ठीक है, तो ये सब आपको खिलौनों के नाम लिखने हैं।
उस चित्र में से देखकर आपको खिलौनों के नाम लिखने हैं कि उस खिलौने वाले के पास कौन कौन से खिलौने हैं। ठीक है, अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। कपड़े वालों के पास क्या क्या है? क्या कभी आप कपड़े की दुकान पर गए हैं या फिर कभी कोई कपड़े वाला आपके घर के आसपास आया हो, फेरी वाला? तो आप बता सकते हैं कपड़े वालों के पास क्या क्या है? हाँ, कपड़े वालों के पास होती है शर्ट, होती है पैंट, होते हैं बच्चों की छोटी फ्रॉक होती है। हाँ, साड़ी बेचते हैं वो, कभी वो चादर बेचते हैं, कभी वो टॉवेल बेचते हैं। इस तरह से कपड़े वाले अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ठीक है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है हम वो खरीद लेते हैं उनसे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना ये। अब ये जो पहला प्रश्न है, बालक तोता बिल्ली मोटर जैसे खिलौने क्यों नहीं खरीदना चाहता था? एक तो वो ना अलग खिलौना चाहिए उसे, थोड़ा सबसे हटकर हो उसका खिलौना, सबसे डिफरेंट हो। हाँ, ताकि वो थोड़ा प्राउड महसूस कर सके, अरे मेरा खिलौना तो ऐसा है वैसा है। और एक बात होती है कि कुछ बच्चे सोचते हैं तुम ये ले लो मैं ये ले लेता हूँ, फिर हम उसको आपस में शेयरिंग करते हैं कि ठीक है थोड़ी देर तुम मेरे खिलौने से खेलना, थोड़ी देर मैं तुम्हारे खिलौने से खेलूंगा। इस तरह से उनके पास कई सारे खिलौने होते हैं तो वो लोग आपस में मिल बांट कर उससे खेल भी सकते हैं। ऐसे भी होता है जो लोग बच्चों में बहुत ज़्यादा दोस्ती होती है तो वो अपने खिलौने आपस में एक्सचेंज भी करते हैं ना, कि उनका खिलौना एक बच्चा लेगा, उसका खिलौना दूसरा, वो आपस में थोड़ी देर के लिए भाई 1 घंटे तुम इससे खेलो, 1 घंटा मैं इससे खेलता हूँ। इस तरह से वो अपने खिलौने मिल बांट कर खेल सकते हैं। यह भी एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में अपने मन से लिखिए। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं, वो है लिखिए। लिखिए जो भाग है उसमें किस तरह से प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, कविता में आए खिलौनों की बजाय और कुछ खिलौनों के नाम लिखिए। मतलब कविता में तो कुछ खिलौनों के नाम हैं ही हैं, तो इतने ही थोड़ी ना दुनिया में खिलौने होंगे, और भी सारे खिलौने होंगे, बहुत सारे खिलौने होंगे, कई तरह के खिलौने होंगे। आजकल तो बहुत ही अलग अलग तरह के खिलौने बाजार में मिलते हैं। तो इस कविता में जो खिलौनों के नाम आए हैं उनके अलावा, मतलब उन्हें छोड़कर और किस तरह के खिलौने होते हैं, या आपके पास कोई ऐसा खिलौना हो जिसमें इसका नाम नहीं है कविता में, तो आप थोड़े और खिलौनों के नाम बताइए, उनके नाम अपनी नोटबुक में अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। फेरी वाले जो सामान बेचते हैं वे दुकानों में भी मिलते हैं, आप सामान कहाँ से खरीदना पसंद करते हैं और क्यों? हाँ, ये बात तो भाई बहुत सही है कि हमारे घर के पास फेरी वाले आते हैं। हाँ, उनके पास जो सामान मिलता है वो बड़ी बड़ी दुकानों में भी मिलता है। फिर हम फेरी वाले से ही क्यों लेते हैं, या फिर हम दुकान वाले से ही क्यों लेते हैं? मतलब आपकी क्या इच्छा है, आप किससे सामान लेना पसंद करेंगे, फेरी वाले से या दुकान वाले से? इसमें आपकी राय लिखनी है आपको। ठीक है, मैं अपनी राय बता सकती हूँ, लेकिन आपके दिमाग में क्या है, आप क्या समझते हैं हमें कहाँ से लेना चाहिए, दुकान वालों से या फेरी वालों से? और क्यों, उसका भी जवाब आपको देना है। तो आप अपने विचार लिखिएगा। अभी मैं अपना विचार बताती हूँ कि अगर हम फेरी वाले से सामान लेते हैं तो उसे थोड़ा फ़ायदा होता है। जैसे कि फेरी वाले होते हैं वो क्या करते हैं, घर घर जाकर सामान बेचते हैं, हमारी गलियों में फिरते हैं और सामान बेचते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वो। हमें हमारा सामान जो हमें चाहिए वो हमें घर तक मिल जाता है, हमें यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर बैठे ही हमें सामान मिल जाता है। और वो इंसान गरीब होता है और वो मेहनत करता है और फेरी करके यहाँ वहाँ सामान बेचता है, तो अगर हम उनसे सामान खरीदते हैं तो उन्हें भी थोड़ी मदद हो जाती है पैसों की। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम किसी गरीब की मदद कर सकते हैं, हम फेरी वाले से सामान खरीद कर उन्हें थोड़ी सहायता भी प्रदान कर सकते हैं, और हमें भी तकलीफ नहीं होगी ना यहाँ वहाँ जाकर सामान खरीदने की दुकानों में, हमें घर बैठे ही हमारे मनपसंद सामान मिल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। खिलौने वाले की तरह मिठाई वाला आता तो उसके पास कौन कौन सी मिठाइयाँ होती? आप बता सकते हो, मिठाई वाला जो मिठाई बेचने आता है उसके पास कौन कौन सी मिठाइयाँ होती हैं? हमारे ज़माने में तो कई तरह की मिठाइयाँ मिलती थी, जैसे कि गटागट की गोली मिलती थी, वाइट जो एक टिक्की जैसी गोली होती है, हाँ, और संतरे की गोली होती है, नारियल की गोली होती है। इस तरह से बहुत सारी तरह की, सौंफ की गोली होती है, रंग बिरंगी गोलियाँ, चॉकलेट होती है। इस तरह से अलग अलग तरह की मिठाइयाँ
मिलती थी। यहाँ मिठाइयों से मतलब खाली मिठाइयाँ नहीं हैं जो मिठाई दुकान में मिलती हैं। यहाँ मिठाइयों से मतलब है कि कोई गोली, चॉकलेट, ये सब मिठाइयाँ ही होती हैं। ठीक है, तो कई तरह के चॉकलेट, और आजकल तो मिठाइयाँ, बच्चों के जो खाने की चीज़ें हैं काफ़ी बदल गई हैं। पहले के ज़माने में कुछ अलग तरह की थी, अब थोड़ा बदलाव आ चुका है। तो आप सोचिए कि आपको किस तरह की मिठाइयाँ पसंद है, और उस मिठाई वाला अगर आता आपके गली में फेरी लगाने के लिए, तो आप क्या सोचते हो किस तरह की मिठाई लेकर आता वो? इसके बारे में आपको लिखना है कि वह कौन कौन सी मिठाइयाँ ले आता। अगर मिठाई वाला आपकी गली में फेरी लगाने आता तो वह कौन कौन सी मिठाइयाँ ले आता, ये आपको लिखना है। अब हम चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। कविता में आगे क्या हुआ होगा सोचकर बताइए। अब कविता यहाँ तक खत्म हो गई कि उस लड़के ने जो है माँ से पैसे लिए खिलौने खरीदने के लिए, और वो माँ से कहता है कि तुम जो है मुझे सलाह दो कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। और थोड़े बच्चों ने खिलौने ले लिए हैं। तो अब इस कविता में आगे क्या होगा, आगे की कहानी आपको सोचकर लिखना है कि सपोज उस बच्चे ने ये खिलौना लिया और फिर वो सारे बच्चे मिलकर खेले, या उन्होंने क्या किया, किस तरह से खेले वो, मतलब आपके दिमाग में क्या विचार आता है कि आगे क्या हुआ होगा उस कहानी का, तो वो आप अपने मन से लिखकर नोट कॉपी में लिखिए। ठीक है। अब नेक्स्ट है शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम अलग अलग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न यहाँ है, आपके पास कई खिलौने होंगे जैसे मोटर, कार, जहाज आदि। आप कुछ और खिलौनों के नाम लिखिए, साथ में यह भी बताइए कि वे खिलौने किन चीज़ों से बने हैं। जैसे कि उदाहरण, गेंद बनती है रबर से। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ खिलौनों के नाम लिखने हैं। जैसे कि गेंद है, मोटर है, गुड़िया है, इस तरह से कठपुतली है, इस तरह से कुछ खिलौनों के आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि बैट है कुछ खिलौनों के नाम लिखकर आपको उसके बाजू में इस तरह से डैश लगाकर आपको लिखना है कि वो खिलौने किस चीज़ से बने हुए हैं। जैसे कि गेंद रबर से बनी होती है, मोटर कार प्लास्टिक से बनी होती है, गुड़िया कपड़े की भी बनती है, बैट बनती है लकड़ी से। इस तरह से आपको खिलौनों के नाम लिखकर वह किस चीज़ से बने हुए हैं उसके बाजू में, उसके बगल में आपको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्रश्न का जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। खिलौने की दुकान से आपने टी सेट खरीदा है, आप चाय बनाना चाहते हैं। चाय बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? बहुत ही अच्छा और मज़ेदार प्रश्न है ये। आपके घर में चाय बनती है? आपके क्या, हर किसी के घर में चाय बनती ही है। आप तो छोटे बच्चे हैं, आपको जो माता जी बना कर देती हैं आप उसका स्वाद ले लेकर मज़े से खा लेते हैं। ठीक है, या जो माता जी देती हैं पीने के लिए, चाहे कॉफ़ी या चाय या दूध, आप मज़े से पी लेते हैं। लेकिन आप कभी ये सोचते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है? कभी आपने सोचा है कि चाय कैसे बनती है? कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में जिन्हें पता है चाय कैसे बनती है? हाँ, थोड़े बच्चों को पता है ना। हाँ, तो बताओ मनवीर, बताओ चाय कैसे बनती है? हाँ, और ध्रुव, आपको पता है चाय कैसे बनती है? हाँ, तो बताओ कैसे बनती है चाय? हाँ, चाय हमें पानी डालना होता है पहले, फिर हमें उसमें दूध डालना होता है, फिर चाय पत्ती, चीनी, कुछ लोग अदरक डालना भी पसंद करते हैं। तो आप इस तरह से चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसका जवाब लिखेंगे कि चाय बनाने के लिए हमें पानी, दूध, चाय पत्ती, चीनी, अदरक, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, आज आपकी माताजी चाय बनाएंगी तो आप उनके पास खड़े होकर आप देखेंगे कि आपकी माताजी चाय किस तरह बना रही हैं, क्या क्या चीज़ें डाल रही हैं, और आप उसमें अपनी कॉपी में इन चीज़ों का नाम लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक मतलब आपको खुद अपने मन से कुछ वाक्यों को लिखना है सोचकर। ठीक है, जैसे कि आप कविता लिख सकते हो, आप कहानी लिख सकते हो, अपने मन से लिखते हो ना, आप अपने विचार उसमें प्रकट करते हो। तो इस तरह से ये एक जो अभ्यास है वो आपके मन के विचार प्रकट करने वाला है। ठीक है, उसे कहते हैं सृजनात्मक अभिव्यक्ति। चलिए पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या है।
खिलौने वाले के पास से मनु खिलौना खरीदना चाहती है। मनु एक लड़की है। आपको कैसे पता चलता है कि वह लड़की है? क्योंकि यहाँ पर लिखा है चाहती है। अगर यहाँ लिखा होता चाहता है तो हम समझ सकते थे कि ये लड़का है, लेकिन मनु खिलौना खरीदना चाहती है मतलब वह लड़की है ना। साथ में उसकी माँ भी है। मनु के साथ कौन है? उसकी माँ। खिलौने वाले, माँ और मनु के बीच में होने वाले वार्तालाप को आगे बढ़ाइए। अब सपोज करिए कि आप अपनी माताजी के साथ खिलौने वाले के पास गए। आपको खिलौना खरीदना है, ठीक है? तो आप आपस में क्या बातें करेंगे? आप खिलौने वाले से क्या पूछेंगे और वो आपको क्या जवाब देगा? हाँ, तो इसे कहते हैं वार्तालाप, मतलब बातचीत। देखिए यहाँ वार्तालाप कैसे लिखते हैं। यह वर्ड, ये जो शब्द है आप अपनी कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करिए। वार्तालाप, वार्तालाप मतलब बातचीत। तो आप में और आपकी माताजी में और खिलौने वाले में क्या बातचीत हुई है वह आपको लिखना है। लेकिन यहाँ पर आप नहीं है, यहाँ मनु है, ठीक है? तो आप सोचिए कि आपकी जगह वहाँ मनु है। मनु, उनकी माताजी और खिलौने वाला, ये तीनों आपस में क्या बात कर रहे हैं? मनु को उनसे खिलौना खरीदना है, तो वो आपस में क्या बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं उन लोगों के, जो लोग कुछ कह रहे हैं। आप उनको उनके नाम के आगे लिखेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है? जैसे कि पहला है खिलौने वाला। खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने, सस्ते और मस्त खिलौने। खिलौने वाला तो पहले आवाज लगाएगा ना कि खिलौने ले लो। वो हमारी गली में आया है फेरी लगाने के लिए, खिलौने बेचने के लिए, तो वो आवाज लगाएगा तभी तो हमें पता चलेगा कि कोई आया है। अगर वो आवाज नहीं लगाएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन फेरी वाला आया है? तो जो भी फेरी वाला जो चीज लेकर आता है वो उसका नाम ले लेकर जोर जोर से अलग अलग तरीके से आवाज लगाता है ना। तो खिलौने वाला कैसे आवाज लगाएगा? खिलौने ले लो खिलौने, रंग बिरंगे खिलौने, सस्ते और मस्त खिलौने। अब मनु ने क्या कहा अपनी माताजी से? जैसे ही उसने आवाज सुनी तो वो अपनी माताजी से कहती है कि माताजी, माँ माँ मुझे खिलौना चाहिए, है ना। खिलौने वाले आएगा तो आप बोलोगे माँ माँ मुझे खिलौना चाहिए। हाँ, तो फिर माँ क्या कहती है वो आपको लिखना है। फिर मनु ने क्या कहा वो आपको लिखना है। फिर खिलौने वाले ने क्या कहा वो आपको लिखना है। इस तरह से वो आपस में क्या बात कर रहे हैं वो आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे का जो प्रश्न है वह है प्रशंसा का। प्रशंसा, प्रशंसा मतलब क्या होता है बताइए। ध्रुव बताओ, प्रशंसा मतलब क्या होता है? प्रशंसा मतलब होता है तारीफ करना किसी की। आप अच्छा लिखते हो तो आपकी टीचर आपकी तारीफ करती है ना, आपकी अध्यापिका जी आपकी तारीफ करती है ना। वो कहती है ना, अरे आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। आप क्लास में अच्छी तरह से सुनते हो टीचर क्या पढ़ा रही है वो, है ना। तो इस तरह से आपकी तारीफ होती है। तो उस तरह से अगर हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसे कहते हैं प्रशंसा। तो यहाँ पर किसकी तारीफ की गई है? तो आइए पढ़ते हैं प्रश्न, किसकी तारीफ की गई है। धूप, जाड़ा, वर्षा, हर मौसम में कठिनाइयों का सामना करते हुए फेरी वाले गली गली घूमकर आपकी जरूरत की चीजें आप तक पहुंचाते हैं। इन फेरी वालों की प्रशंसा में 5 वाक्य लिखिए। मतलब चाहे बारिश हो या जाड़ा मना होता है ठंडी, ओके। धूप हो मतलब गर्मी का मौसम हो या ठंड का हो या वर्षा हो, फेरी वाले आकर हमारे घर के आसपास घूम घूम कर चीजें, जरूरत की चीजें बेचते हैं। अगर वो ना आए तो हम परेशान हो जाते हैं, जैसे कि सब्जी वाला ना आए तो आज हमारे घर में सब्जी नहीं है, हम क्या पकाएंगे। हाँ, हमें जाना पड़ेगा बाहर, धूप इतनी है या ठंड इतनी है, वर्षा का मौसम है। तो वो तो बहुत मेहनत करते हैं, हमारे घर तक आकर हमें चीजें दे जाते हैं, है ना, और हम खरीद लेते हैं हमें जो चाहिए। इस तरह से वो काफी मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपनी जिंदगी गुजर करने के लिए वो काफी मेहनत करते हैं। तो इस तरह से हमें उनकी प्रशंसा में 5 वाक्य लिखने हैं। कि आप उनकी तारीफ करके कैसे 5 वाक्य लिखेंगे कि फेरी वाले जो हैं गली गली घूमकर जरूरत की चीजें बेचते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे वर्षा काल हो, वे जो है हमारे घर तक हमें सामान पहुंचाते हैं।
और हमें भी तकलीफ नहीं होती यहाँ वहाँ जाने की, हमें घर बैठे ही चीज़ें मिल जाती हैं। वह थोड़ा पैसा कमाने के लिए भी उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से हमें उनकी तारीफ में 5 वाक्य लिखने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भाषा की बात। भाषा की बात मतलब कुछ व्याकरण है इसमें, जैसे कि होता है संज्ञा, सर्वनाम, इस तरह से जो व्याकरण होते हैं। हाँ, तो हम देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। जैसे कि खिलौना, खिलौना क्या है? किसी चीज़ का नाम है ना। हाँ, टोपी क्या है? किसी चीज़ का नाम है। पेंसिल क्या है? किसी चीज़ का नाम है। तो किसी चीज़ का कोई नाम होता है, उसे कहते हैं हम संज्ञा। ठीक है, तो हमने खिलौना जो है ये किसी चीज़ का नाम है, वो है संज्ञा। अब संज्ञा में हमने क्या किया? वाला जोड़ दिया, खिलौने वाला। तो संज्ञा में वाला जोड़ा तो बन गया खिलौने वाला। ठीक है, दिए गए शब्दों में रेखांकित शब्द कुछ संज्ञा से बने हैं, कुछ क्रिया से। उन्हें छांट कर लिखिए। अब नीचे जो वाक्य दिए हैं उसमें भी इस तरह के शब्द हैं। हमें देखना है कि वे शब्द संज्ञा से बने हैं या क्रिया से बने हैं। ठीक है, अब संज्ञा तो आप समझ गए, किसी चीज़ का नाम होता है संज्ञा। अब क्रिया क्या होता है? क्रिया मतलब हम जो कुछ काम करते हैं उसे कहते हैं क्रिया। जैसे कि चलना, दौड़ना, खाना, हाँ, सोना, पीना, खेलना, ये सब क्रियाएं होती हैं। मतलब हम कुछ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो होती है क्रिया। अगर क्रिया में हमने वाला जोड़ दिया तो कैसे बनेगा वो शब्द, देखते हैं। ठीक है, टोपी वाला कहाँ जा रहा है? अब देखिए, टोपी वाला पे अंडरलाइन है, मतलब रेखांकित किया गया ये शब्द टोपी वाला। तो टोपी क्या होती है? कोई चीज़ होती है, कोई वस्तु होती है। तो टोपी क्या है? संज्ञा है। तो ये जो टोपी वाला शब्द है ये संज्ञा से बना है। ठीक है, अब दूसरा है पान वाले की दुकान आज बंद है। पान वाला, पान क्या होता है? किसी चीज़ का नाम है जो हम खाते हैं। तो पान जो है संज्ञा है, इसीलिए ये शब्द जो है किसी संज्ञा शब्द से बना है, पान वाला। तीसरी है मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। कौन सी मौसी? दिल्ली वाली। दिल्ली वाली से क्या मतलब है आपका? जो दिल्ली में रहती है। ठीक है, दिल्ली क्या है? किसी जगह का नाम है ना, है ना, किसी जगह का नाम है। तो इसीलिए दिल्ली जो है संज्ञा है। अगर किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम ये है तो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो दिल्ली वाली ये शब्द जो है संज्ञा से बना है, क्योंकि दिल्ली किसी जगह का नाम है। ठीक है, तो टोपी वाला, पान वाला, दिल्ली वाला, वाली, ये सब है संज्ञा शब्दों से बने हैं। चलो चौथा देखते हैं हम प्रश्न। मैंने नाचने वाला बंदर देखा। अब नाचना ये किसी चीज़ का नाम है? नहीं ना। हाँ, नाचना मतलब क्या होता है? डांस करना। आपको डांस करना पसंद है ना, तो हम कुछ क्रिया कर रहे हैं ना, तो ये होता है क्रिया। ओके, क्रिया, हम कुछ काम कर रहे हैं, क्रिया। कौन सा काम? हम नाच रहे हैं। हाँ, या गुड़िया नाच रही है, या बंदर नाच रहा है, या वह लड़का नाच रहा है, तो वो कुछ क्रिया हो रही है। तो वो किसी चीज़ का नाम नहीं है नाचना। नाचना होता है एक क्रिया, कुछ काम कर रहे हैं हम। कौन सा? नाचने का। तो ये क्या हुआ? नाचने वाला। ये किस चीज़ से बना है? ये क्रिया से बना है ये शब्द नाचने वाला। पांचवा प्रश्न है नंदू को बोलने वाली गुड़िया पसंद है। कैसी गुड़िया पसंद है उसे? बोलने वाली। बोलने वाली मतलब क्या? वो बोलती है, उसमें कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर फिक्स किए गए होंगे ना जिसकी वजह से वह बोल सकती है। तो बोलने वाली गुड़िया नंदू को पसंद है। तो बोलना क्या है? संज्ञा है क्या? किसी चीज का नाम है वो? नहीं, बोलना एक क्रिया है। तो नाचने वाला और बोलने वाली ये दोनों क्रिया शब्दों से बने हैं। तो आप अपनी कॉपी में कैसे लिखेंगे? आप यहाँ ऊपर क्रिया लिखेंगे और एक जगह ऐसे 2 कॉलम बनाइए। ठीक है, ऐसे 2 डब्बे बनाइए। यहाँ लिखिए संज्ञा, यहाँ लिखिए क्रिया। और कौन से शब्द संज्ञा में आएंगे? टोपी वाला, पान वाला, दिल्ली वाली। कौन से शब्द क्रिया में आएंगे? नाचने वाला, बोलने वाला। ठीक है, संज्ञा मतलब होता है किसी चीज या जगह का नाम, और यहाँ क्रिया होता है किसी काम का करना, उसे कहते हैं क्रिया। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब दूसरा है परियोजना कार्य।
परियोजना कार्य मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट। इंग्लिश में कहते हैं ना, प्रोजेक्ट दिया है टीचर ने आज हमें, हमें हिंदी का प्रोजेक्ट मिला है, हमें तेलुगु का मिला है, तो इस तरह से प्रोजेक्ट, परियोजना कार्य। ठीक है, आपको क्या प्रोजेक्ट मिला है, क्या परियोजना कार्य करना है इसमें? अपने 5 मित्रों के नाम लिखिए। कितने मित्र? 5। 5 माना 5। हाँ, उनसे पता कीजिए कि उन्हें कौन से खिलौने पसंद हैं। उन खिलौनों के नाम इस तालिका में लिखिए। तालिका, तालिका मीन्स ये टेबल जो बना हुआ है ना, ये जो बॉक्स, इसे कहते हैं तालिका। आपके मित्र का नाम, ऐसा बॉक्स बनाइए आप अपनी कॉपी में, यहाँ लिखिए मित्र का नाम, या नंबर 1 लिखिए। ये छोटा बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ आप थोड़ा बड़ा बनाएंगे क्योंकि आपको 5 मित्रों के नाम लिखने हैं। तो ये एक मित्र का नाम, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, इस तरह से थोड़ा बड़ा बॉक्स बनेगा, ये बड़ी तालिका बनेगी। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिए यहाँ पर, फिर लिखिए मित्र का नाम, जैसे कि आपने लिखा ध्रुव। ठीक है, पसंद के खिलौने, ध्रुव को कौन सा खिलौना पसंद है उससे पूछिए आप कि आपको कौन सा खिलौना पसंद है, आप उस खिलौने का नाम लिखिए। फिर दूसरा यहाँ लिखिए मनवीर, फिर आप लिखिए मनवीर को बताइए, पूछिए उससे कि आपको कौन सा खिलौना पसंद है, तो वो जो है यहाँ पर आप नाम लिख लीजिएगा उस खिलौने का जो उसे पता है। तीसरा आप लिखिए कौन सा नाम लिखेंगे? दीपक। ठीक है, कोई भी आपकी क्लास में कौन बच्चे हैं मुझे नहीं पता ना, आप अपने क्लास के बच्चों से पूछकर लिख लीजिए। फिर यहाँ लिखिए उसे कौन सा खिलौना पसंद है, वो यहाँ लिखिए। ठीक है, फिर चौथा नाम लिखेंगे आप, कुछ भी लिखिए, सरिता लिखिए या इंदु लिखिए, जो भी आपकी क्लास में बच्ची है, 2-3 बच्चों का नाम, 2-3 बच्चियों का नाम, अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं, ठीक है, कोई लड़कियां आपकी दोस्त हैं या कोई लड़के हैं, उनके नाम लिखकर उन्हें कौन सा खिलौना पसंद है उसके बारे में इस तालिका में आप लिखेंगे। ठीक है, समझ गए ना सारे बच्चे? क्या करना है हमें इस तरह से एक तालिका बनानी है, मित्र का नाम लिखना है, उसे कौन सा खिलौना पसंद है उससे पूछकर लिखेंगे। आपको थोड़ी ना पता होगा कि उसे कौन सा खिलौना पसंद है। ठीक है, आपके जो आसपास दोस्त हैं उनसे पूछकर लिखिए। ठीक है, समझ में आ गई आपको ये परियोजना कार्य वाली बिट? चलिए अब आखिरी में हम अपने आप को टेस्ट करते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। क्या मैं ये कर सकता हूँ? अब आपने सब कुछ पढ़ लिया, आपने कविता भी पढ़ ली, आपने चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिख लिए, आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब आपको ये कविता, ये प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा शायद, है ना? मुझे तो लगता है आ गया होगा ना सब कुछ समझ में। तो अब आपको अपने आप का टेस्ट करना है कि मैं क्या ये सब चीज़ें कर सकता हूँ या नहीं। पहला है, कविता लय के साथ सुना सकता हूँ, भाव बता सकता हूँ। कविता लय के साथ, लय मतलब आप सुर में इस कविता को गा सकते हैं और इस कविता का मीनिंग बता सकते हैं किसी को? हाँ, अगर हाँ तो हाँ लिखिए। अभी भी अगर नहीं समझ आया होगा तो आपको नहीं पे टिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह की कविताओं का भाव पढ़कर समझ सकता हूँ। ऐसी ही अगर कोई और कविता आपको इस तरह से आसान भाषा में अगर आपने